जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। दोस्तों, आप सभी जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ते हैं। कई भक्त लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते हैं, कई उन्हें अपना दोस्त, कई उन्हें अपना पिता और कई भक्त लड्डू गोपाल को अपनी संतान मानते हैं और संतान के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं। एक सच्चा भक्त कभी भी अपने लड्डू गोपाल और अपने गर्भ से जन्मे हुए बच्चे में अंतर नहीं करता। उसके लिए उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं। पर जरा सोचिए, क्या गुजरेगी उस मां पर जब उसकी एक संतान की वजह से उसकी दूसरी संतान उससे छिन जाए, उसकी दूसरी संतान उससे दूर हो जाए। एक मां का कलेजा कांप जाता है। ठीक वैसे ही आज की ये कहानी आप सभी को भावुक कर देगी। आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। तो कृपया वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा। यह कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। आज की ये कहानी दिल्ली की रहने वाली रश्मि जी की है। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली रश्मि जी की शादी को 12 साल हो गए हैं। उनका मायका और ससुराल दोनों दिल्ली में ही है। रश्मि जी बचपन से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखते आ रही हैं। उनके मायके में उनके परिवार के सभी लोग मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। बचपन से ही उनके मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति का भाव है। रश्मि जी की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आईं, तो ससुराल में भी बिल्कुल वैसा ही वातावरण दिखा। उनके ससुराल में उनकी सासू मां, उनके ससुर जी, उनके हस्बैंड और एक देवर हैं। रश्मि जी की एक ननद भी है जिसकी शादी उनकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। उनके ससुराल में भी उनके मायके की तरह ही सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। शादी के बाद जब रश्मि जी अपने ससुराल आईं और यहां पर भी लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी तो वो बहुत खुश हो गईं। वो मनी मन अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देने लगीं। वो सोचने लगीं कि ये लड्डू गोपाल की कृपा है जो शादी के बाद भी मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। उनके ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। पहले तो उनके ससुराल में यह बात हुई थी कि रश्मि जी भी अपने हस्बैंड के साथ जाकर पानीपत में ही रहेंगी। इसीलिए शादी के कुछ दिनों के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ पानीपत जाकर रहने लगी। पर उनके हस्बैंड का फील्ड वर्क था जिसकी वजह से उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब जब वो बाहर चले जाते थे तो 2-3 दिनों तक घर वापस नहीं आते थे। तब उन्हें वहां पानीपत में अकेले रहना पड़ता था और वहां इस तरह से अकेले रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर उनके अकेले रहने पर उनके ससुराल वालों को और उनके मायके वालों को उनकी चिंता होती थी। वो उन्हें वहां अकेले सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। इसलिए अंततः सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वो दिल्ली में ही अपनी सासू मां और अपने ससुर जी के साथ रहेंगी। वैसे भी उनके हस्बैंड की शनिवार और रविवार को छुट्टी हुआ करती थी। दिल्ली से पानीपत की दूरी ज्यादा नहीं थी। सुबह शाम ट्रेन चलती थी, बस चलती थी, तो आराम से 2 दिनों के लिए उनके हस्बैंड घर आ जाते थे। रश्मि जी के देवर जी पढ़ाई की वजह से घर से बाहर बेंगलुरु में रहते थे। इस वजह से उनकी सासू मां और ससुर जी घर पर अकेले ही रहा करते थे। इसीलिए अब रश्मि जी अपनी सासू मां और ससुर जी के साथ दिल्ली में रहने लगी। लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के लगभग 1 साल के बाद उनके जीवन में खुशियां आईं। लड्डू गोपाल की कृपा से वो गर्भवती हुई और एक प्यारी सी बिटिया रानी का जन्म हुआ जिसे घर में सभी लोग रानू कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, बच्चा अपने जीवन में सबसे पहले देखकर ही सीखता है, बाद में उसे पढ़ाई से शिक्षा मिलती है। रश्मि जी की बच्ची बचपन से ही घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखते आ रही है। जब उनकी बेटी बहुत छोटी थी तभी से वो लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए जिद किया करती थी। कभी कभी वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए भी जिद करती थी। रश्मि जी की बेटी में भी बिल्कुल उनके जैसे ही संस्कार थे। वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब वो भी अपनी बेटी के साथ कभी कभी अपने हस्बैंड के पास पानीपत जाया करती थी। जब उनकी बेटी को लंबे समय तक स्कूल से छुट्टी मिलती थी तब वो अपनी बेटी के साथ पानीपत जाकर कुछ दिन रुकती थीं, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट पानीपत के लिए ट्रेन है। इसीलिए उन्हें आने जाने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था।
उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। रश्मि जी उस दिन को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती। आज भी जब वो उस घटना के बारे में सोचती हैं तो उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। आज से लगभग 4 साल पहले ये मार्मिक घटना उनके साथ घटी थी। उनकी बेटी की उम्र उस समय लगभग 5 साल की थी। गर्मियों का मौसम था। उनकी बेटी के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। उनके हस्बैंड ने फोन पर उनसे कहा, अभी तो रानू की छुट्टियां चल रही हैं, एक काम करो यहां आ जाओ, 4-5 दिन यहां रुकना, फिर हम शनिवार को साथ में घर वापस जाएंगे। रश्मि जी के ससुर जी और सासू माँ ने भी कहा, अभी रानू की छुट्टियां हैं और जब वो बुला रहा है तो चली जाओ, 2-4 दिन वहां रुककर साथ ही घर वापस आ जाना। पर रश्मि जी जाने से बिल्कुल मना कर देती हैं, क्योंकि उस समय उनकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपनी सासू माँ से बोली, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं जाऊंगी। रानू की छुट्टियां तो अभी लंबे समय तक चलेंगी ना, आप थोड़ा ठीक हो जाओ फिर मैं चली जाऊंगी। पर उनकी सासू माँ उनसे कहती हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वैसे भी घर पर कोई ज्यादा काम ही नहीं है, तुम्हारे ससुर जी हैं और हम हैं, दोनों का खाना ही तो बनाना है, 2-4 दिनों की बात है, तुम चली जाओ। पर उनका मन अपनी सासू माँ को इस तरह से बीमार घर पर छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके घर पर लड्डू गोपाल भी थे और लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमेशा किसी न किसी को घर पर होना जरूरी होता है। तभी उनकी सासू माँ कहती हैं, एक काम करो बहू, अगर तुम्हें चिंता है कि तुम चली जाओगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, तो तुम एक काम करो, लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ। अगर लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे तो मुझे भी किसी काम की जल्दी नहीं होगी, मैं भी आराम से जब मन होगा थोड़ा सा कुछ बना लूंगी। अब रश्मि जी अपने हस्बैंड के पास पानीपत जाने के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि उनका अक्सर पानीपत आना जाना होता रहता था, इसीलिए उनके कुछ कपड़े भी वहीं रहते थे। उन्होंने एक छोटे से बैग में अपने और अपनी बेटी के 1-2 जोड़ी कपड़े रख लिए और उस बैग में एक साइड लड्डू गोपाल का बेड, उनकी पोशाक, उनका श्रृंगार का सामान भी एक अलग बक्से में डालकर रख लिया, क्योंकि दिल्ली से पानीपत की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। ट्रेन से कुछ ही देर के सफर में वो पानीपत आसानी से पहुंच जाती। इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को एक छोटी सी टोकरी में रख लिया और एक हाथ में एक छोटा सा बैग और अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में बैठ गईं। उनके ससुर जी उन्हें स्टेशन पर ट्रेन में बिठाने आए थे। रश्मि जी को ट्रेन में या फिर बस में या किसी भी प्रकार की गाड़ी में बैठने पर मन खराब सा लगता है, उल्टी आती है। सचखंड एक्सप्रेस जो दिल्ली से दोपहर के लगभग 1:30 बजे चलती है, वो उसी ट्रेन से पानीपत जा रहे थे। दोपहर का खाना खाकर वो ट्रेन में बैठे थे, जिस वजह से ट्रेन में बैठते ही रश्मि जी का मन खराब होने लगा। लगभग 3 बजे वो पानीपत स्टेशन पहुंचने वाले थे। रश्मि जी ने अपने हस्बैंड को भी बोल रखा था कि आप हमें 15 मिनट पहले ही कॉल कर देना, मैं अगर सो गई, मेरी अगर आंख लग गई तो आप मुझे जगा देना। उनके हस्बैंड भी उन्हें स्टेशन लेने आने वाले थे। खिड़की की तरफ उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया था और वो खुद लड्डू गोपाल की टोकरी गोद में लिए हुए बैठी थी। उनको मन ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो आंखें बंद किए हुए थी, क्योंकि उनकी बेटी तो लड्डू गोपाल को हमेशा ही अपनी गोद में लेती है। रश्मि जी के साथ साथ लड्डू गोपाल को स्नान भी करवाती है, उनका श्रृंगार भी करवाती है और लड्डू गोपाल के साथ वो खेलती भी है। इसलिए ट्रेन में बैठे बैठे वो बार बार लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा रही थी। रश्मि जी ने कई बार अपनी बेटी को डांटा, उसे मना किया कि बेटा ऐसा मत करो, लड्डू गोपाल गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी। उनके ऐसा कहने पर, समझाने पर वो दोबारा टोकरी में लड्डू गोपाल को रख देती। इसी बीच उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। 2:30 बजे के आसपास उनके हस्बैंड उन्हें कॉल करते हैं। ठीक उसी समय वो लोग पानीपत से पहले समलखा स्टेशन से गुजरे थे। रश्मि जी के मोबाइल की घंटी बजती है, वो तुरंत जाग जाती हैं और अपने हस्बैंड का कॉल उठाती हैं। तब वो उनसे पूछते हैं, कहां तक पहुंची हो? वो बाहर देखती हैं तो समलखा स्टेशन पार कर चुके थे। अब अगला स्टेशन पानीपत था। वो उनसे कहती हैं, हम लोग समलखा स्टेशन पार कर चुके हैं, अब हम लोग कुछ ही देर में पानीपत पहुंच जाएंगे। उनके हस्बैंड कहते हैं, ठीक है तुम लोग पहुंचो, मैं भी 5 मिनट में स्टेशन पहुंचता हूं। रश्मि जी और उनके हस्बैंड के बीच बातचीत हुई, फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया और कॉल कट करते ही उनकी नजर लड्डू गोपाल की टोकरी पर पड़ती है और टोकरी की तरफ देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं।
उनके लड्डू गोपाल, उनके बाल गोपाल उस टोकरी में थे ही नहीं। वो अपनी बेटी से पूछने लगती हैं, लड्डू गोपाल कहाँ है? पर उनकी बेटी कुछ भी नहीं कहती। रश्मि जी उठकर खड़ी हो जाती हैं, इधर उधर नीचे हर जगह देखने लगती हैं। वो अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हैं। वो अपने आसपास बैठे सभी पैसेंजर से पूछती हैं, पर किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सब यही कह रहे थे कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी बेटी से बार बार पूछती हैं कि लड्डू गोपाल कहाँ है? तुम तो यहीं थी ना, तुमने तो देखा होगा। पर उनकी बेटी चुपचाप थी, वो कुछ नहीं कहती। अब थोड़ी देर में उनका स्टेशन भी आने वाला था। रश्मि जी घबराने लगी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उठकर आसपास हर एक जगह अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हैं। अब वो परेशान हो गई थी, उनकी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे। ट्रेन में उनके साथ सफर करने वाली दूसरी महिलाएं उन्हें समझाने लगती हैं, पर उन्हें तो बस यही भय था कि कहीं कोई उनके लड्डू गोपाल को उठाकर तो नहीं ले गया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर उनके लड्डू गोपाल उन्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोए जा रही थी। उनके साथ सफर कर रही महिलाएं उन्हें समझाने लगी। सभी उनसे कहने लगी, यहां कोई आपके लड्डू गोपाल को लेकर नहीं गया है, हम सभी यहीं बैठे हैं। अगर कोई लड्डू गोपाल को लेकर जाता तो हमारा ध्यान जरूर जाता। पर साथ साथ वो ये भी कह रही थी कि इस तरह से अचानक से आपके लड्डू गोपाल कैसे गायब हो सकते हैं, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उनके लड्डू गोपाल उन्हें कहीं नहीं मिले। वो अपने बाल गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गईं। कुछ ही मिनट के बाद उनका स्टेशन आ गया। उनके हस्बैंड स्टेशन पर उन्हें लेने आए थे। ट्रेन से बाहर उतरते ही वो अपने हस्बैंड के गले लग जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। उन्हें इस तरह से अचानक से रोते हुए देखकर उनके हस्बैंड भी डर जाते हैं। वो पूछने लगते हैं, क्या हुआ है? तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? तभी वो रोते हुए अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हैं। लड्डू गोपाल के इस तरह से ट्रेन से गायब हो जाने की बात सुनकर उनके हस्बैंड भी चौंक जाते हैं। वो भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। वो अपने लड्डू गोपाल को अब कैसे ढूंढते? रश्मि जी को इस तरह से रोता देखकर आसपास स्टेशन पर सभी लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। तभी उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि यहां से घर चलो और चुप हो जाओ। फिर वो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ घर आ जाती हैं। घर आकर अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सासू मां को क्या जवाब दें। वो उनसे क्या कहेंगी? पीढ़ियों से पूजित हमारे लड्डू गोपाल इस तरह से खो गए, वो भी उनकी वजह से। वैसे रश्मि जी कभी भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर कहीं बाहर सफर नहीं करती। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई ना कोई घर का एक सदस्य रुककर लड्डू गोपाल की सेवा करे, या फिर कभी ऐसा होता है जब सभी को मिलकर कहीं बाहर जाना होता है, तब वो अधिकतर समय अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके देकर आती हैं। उनके मायके में ही उनके लड्डू गोपाल की सेवा होती है। पर इस बार उनकी सासू मां के मन में पता नहीं क्या आया। अचानक से उन्होंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ। रश्मि जी बार बार यही सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं उनके लड्डू गोपाल उनके घर से जाना तो नहीं चाहते थे, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं उनकी वजह से बाल गोपाल को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, जो इस तरह से अचानक से वो गायब हो गए। ट्रेन में इतने सारे लोग होने के बावजूद किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं देखा? ये सारे सवाल रश्मि जी को खाए जा रहे थे। वो रो रही थी। उनके पानीपत पहुंचते ही उनके हस्बैंड के पास उनके ससुर जी का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि वो लोग सही सलामत पहुंच तो गए हैं ना। उस समय उनके हस्बैंड लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, पर उन्हें बताना था ही, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल खो चुके थे। वो उन सभी को छोड़कर जा चुके थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रश्मि जी और उनके हस्बैंड की इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि वो ये सारी बातें घर पर बता सकें। उन्हें ये बता सकें कि उनके वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल, उनके प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल अब हमारे साथ नहीं है। उनके लड्डू गोपाल को उन्होंने खो दिया है। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है। रश्मि जी का मन घबराने लगता है। वो रोने लगती हैं और सोचने लगती हैं, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल जहां भी होंगे भूखे प्यासे होंगे। उनको किसी ने शाम का भोग तक नहीं लगाया होगा, ना ही उनकी पूजा आरती हुई होगी। रश्मि जी रोए जा रही थी और बार बार खुद को कोस रही थी। मैंने अपनी आंखें क्यों बंद की? क्यों मैं ट्रेन में सो गई? ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। उनके हस्बैंड उन्हें बार बार समझा रहे थे, पर रश्मि जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था।
उनके हस्बैंड और वो खुद ये समझ नहीं पा रहे थे कि फोन पर घर वालों को लड्डू गोपाल के खो जाने की बात कैसे बताएं। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं, रहने दो, अभी मम्मी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब घर जाएंगे तब उन्हें सामने से सब कुछ बताएंगे। और रश्मि जी में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी सासू माँ को कुछ बोल सकें, क्योंकि उनकी सासू माँ पहले से ही बीमार थी। अगर वो फोन पर उन्हें कुछ भी बताती तो उनका क्या हाल होता। जब रश्मि जी को इतना बुरा लग रहा था तो उनकी सासू माँ का क्या होता। वो तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उनका लगाव अपने लड्डू गोपाल के प्रति कितना ज्यादा होगा। ये सब सोचकर रश्मि जी और उनके हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि अभी वो सासू माँ को कुछ नहीं बताएंगी। उस रात रश्मि जी ने खाना नहीं बनाया था। उनके हस्बैंड बाहर से ही खाना लेकर आए थे, पर उन्होंने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया। भोजन का एक भी निवाला उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो बस अपने बाल गोपाल के लिए रोए जा रही थी। वो बार बार बस यही सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, अपनी सासू माँ को क्या बताऊंगी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके हस्बैंड ने जबरदस्ती उस रात उन्हें थोड़ा सा दूध पिलाया। फिर रश्मि जी अपनी बेटी को सुलाने के बाद दुखी होकर आंखों में आंसू लिए सोने की कोशिश करती हैं, और इसी तरह से लेटे लेटे उनकी आंख लग जाती है। और तभी वो एक आश्चर्य करने वाला सपना देखती हैं, जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। वो सपने में देखती हैं कि उनकी बेटी किसी रेलवे स्टेशन की पटरी पर खड़ी है और लड्डू गोपाल उसके पैरों के नीचे गिरे हुए हैं। उनकी बेटी लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश कर रही है, पर वो उठा नहीं पा रही है। और साथ ही वो ये भी देखती हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत दूर खड़ी हैं। वो चाह रही हैं कि वो दौड़कर जाकर अपनी बेटी को ट्रेन की पटरी से हटाएं, अपने लड्डू गोपाल को ट्रेन की पटरी से उठाकर अपने सीने से लगा लें। सपने में वो अपनी बेटी और अपने लड्डू गोपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो खड़ी होकर बस रोए जा रही थी। वो अपने सपने में ही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल तो यहां हैं और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए परेशान हो रही हूं, रो रही हूं। और तभी अचानक से उनके हस्बैंड उन्हें जगा देते हैं। रश्मि जी उठकर बैठ जाती हैं। वो आंख खोलकर देखती हैं तो अपने घर पर होती हैं। उठते ही वो रोने लगती हैं। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उनके हस्बैंड को लगता है कि वो लड्डू गोपाल को याद करके रो रही हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तभी रश्मि जी उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हैं। सपने की बात सुनकर उनके हस्बैंड भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर वो उन्हें कहने लगते हैं कि तुम लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। जो होना था हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर तुम रोओगी, परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। उस समय रश्मि जी को भी यही लगा कि हो ना हो वो लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। शायद इसलिए उन्हें इस तरह का सपना आया। थोड़ी देर के बाद उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। अब घर पर रश्मि जी और उनकी बेटी थी। तभी रश्मि जी को सपने की बात याद आई। वो सोचने लगती हैं कि मैंने सपने में अपनी बेटी को रेल की पटरी के ऊपर लड्डू गोपाल के साथ क्यों देखा। तभी वो अपनी बेटी से एक बार फिर से पूछती हैं, बेटा लड्डू गोपाल कहाँ गए? आपने देखा है क्या? अब बताओ हमारे लड्डू गोपाल कहाँ गए? कौन लेकर गया हमारे लड्डू गोपाल को? उनकी बेटी चुप रहती है। अब भी वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी रश्मि जी सोचती हैं, मेरी बेटी तो हमेशा इतना बोलती है, इतने सवाल करती है, पर आज इस तरह से चुप क्यों है। वो अपनी बेटी को समझाती हैं, उसे चॉकलेट का लालच देती हैं, उसे बाहर घूमने ले जाने की बात करती हैं। वो उससे कहती हैं, मैं ना ही आपको डांटूंगी ना ही मारूंगी, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आपने लड्डू गोपाल को देखा है? क्या हमारे लड्डू गोपाल को कोई उठाकर ले गया है? आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता दो। तभी उनकी बेटी डरते हुए कहती है, मम्मी आप मुझे डांटोगे तो नहीं? और सच्ची सच्ची बताओ, आप मुझे घूमने लेकर जाओगे ना? मुझे ढेर सारी चॉकलेट लाकर दोगे ना? रश्मि जी बिल्कुल व्याकुल सी हो गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी को कुछ न कुछ तो जरूर पता है। वो अपनी बेटी से कहती हैं, हाँ बेटा मैं आपको सब कुछ ला कर दूंगी, आप जो बोलोगी आपको सब खरीद कर देंगे, बस आप मुझे बताओ कि लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तभी उनकी बेटी उन्हें जो बताती है उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी उन्हें बताती है, मम्मी खिड़की के पास में बैठी थी ना तो मुझे खिड़की के बाहर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सुंदर सुंदर पेड़ थे,
पानी था और मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, तो लड्डू गोपाल को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने उन्हें गोद से उठा लिया और जब पापा ने आपको कॉल किया था ना, उससे थोड़ी देर पहले स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, तभी मैं लड्डू गोपाल को खिड़की से बाहर निकाल कर दिखा रही थी और अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई और लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूटकर गिर गए। मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे लड्डू गोपाल नहीं दिख रहे थे। आप मुझे डांटोगी, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो चौंक जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। उनके लड्डू गोपाल ट्रेन से बाहर गिर गए, खिड़की से नीचे गिर गए। उनके बाल गोपाल को कितनी चोट आई होगी। अब तो कोई ना कोई जरूर बाल गोपाल को वहां से उठाकर ले गया होगा। वो तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और उन्हें घर बुलाती हैं। उनके हस्बैंड थोड़ी ही देर में घर आ जाते हैं। वो उन्हें पूरी बात बताती हैं। तब उनके हस्बैंड कहते हैं, अब क्या करना है बोलो। अब हमारे लड्डू गोपाल वहां होंगे भी नहीं, कोई ना कोई जरूर उन्हें उठाकर ले गया होगा। रश्मि जी अपने हस्बैंड से रोते हुए कहती हैं कि एक बार मुझे वहां लेकर चलिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरे लड्डू गोपाल जरूर मुझे वहां मिलेंगे। अगर उन्हें मिलना नहीं होता, हमारे घर वापस नहीं आना होता, तो वो मेरे सपने में नहीं आते। उनके इतना जिद करने पर, रोने धोने पर उनके हस्बैंड उन्हें समलखा स्टेशन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो तीनों समलखा स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचकर वो वहां सभी लोगों से लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगते हैं, पर किसी को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रश्मि जी हताश परेशान हो जाती हैं। वो सोचने लगती हैं, अब शायद मेरे लड्डू गोपाल मुझे कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और हाथ जोड़कर मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से कहती हैं, मेरे गोपाल, अगर हमारी भक्ति सच्ची रही होगी, अगर मैंने और मेरी सासू माँ ने कभी भी सच्चे दिल से आपकी सेवा की होगी, तो आप हम पर कृपा कीजिए। प्रभु, हमारे घर वापस आ जाइए, हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं अपनी सासू माँ से क्या कहूंगी, वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगी। हम पर दया करो प्रभु, हमारे साथ वापस चलो। तभी उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं, चलो अब घर चलो, यहां किसी को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो घर वापस जाने ही वाले थे कि तभी उनके हस्बैंड अचानक उनसे कहते हैं, रुको, एक बार मैं ट्रेन की पटरी पर यहां से वहां तक देखकर आता हूं। उनके हस्बैंड ट्रेन की पटरी पर घूम घूम कर देखने लगे और रश्मि जी इधर उधर लोगों से पूछने लगी। तभी रश्मि जी ने अचानक देखा कि उनके हस्बैंड अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर आ रहे हैं। वो दूर से ये देख पा रही थी कि उनके हस्बैंड की गोद में उनके बाल गोपाल हैं। वो तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए अपने हस्बैंड की तरफ भागती हैं। अपने हस्बैंड के पास पहुंचकर वो अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती हैं। वो उनके पूरे शरीर को देखने लगती हैं, कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई। पर बाल गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। उनके बाल गोपाल को एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो सही सलामत ट्रेन की पटरी के किनारे पड़े थे और उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये लड्डू गोपाल की कृपा नहीं तो क्या है, उनका चमत्कार नहीं तो क्या है। इस तरह से ट्रेन की पटरी पर वो गिर गए, पर उनको जरा भी खरोंच नहीं आई और रश्मि जी के बाल गोपाल ने उनके सपने में आकर उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें संकेत दिए कि वो कहां हैं। रश्मि जी अपने परिवार पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा मानती हैं, जो इस तरह से उनके बाल गोपाल दोबारा उनके घर वापस आए। आज वो उस घड़ी को, उस मंजर को, उस दिन को सोचना तक नहीं चाहती जिस दिन उनके लड्डू गोपाल, उनके बाल गोपाल उनसे दूर हुए थे। वो आज भी जब सोचती हैं कि अगर उनके बाल गोपाल उन्हें वापस नहीं मिले होते तो उनका क्या होता, उनकी सासू माँ का क्या होता, तो उनका दिल दहल जाता है। पर दूसरी तरफ जब वो ये सोचती हैं, मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, शायद मेरी बेटी की वजह से लड्डू गोपाल को इतना दुख झेलना पड़ा, तब वो सोचती हैं, क्या मेरी बेटी को इसकी सजा मिलेगी। ये सोचते ही उनका दिल कांप जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं नहीं सोई होती तो ये सब नहीं होता। मेरी छोटी सी बेटी तो लड्डू गोपाल को ट्रेन से बाहर कभी निकालती ही नहीं, इसमें मेरी छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। वो तो अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करती है। उसे अगर जरा भी ज्ञान होता तो क्या वो लड्डू गोपाल को इस तरह ट्रेन से बाहर निकालती। रश्मि जी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की सजा ना मिले। मैं उसकी मां हूं, सारी गलती मेरी है।
अगर सजा मिलनी ही है तो मुझे मिले। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।